बल्कि बात से बात आ गई। सर प्रिंसिपल साहब आप सिर्फ 1 मिनट खड़े हो जाएंगे सर प्लीज। आप उधर मुंह करेंगे सर। सर के लिए क्लैपिंग करें सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अजीम साहब भी हैं। अजीम साहब आप प्लीज खड़े हो। सर के लिए भी क्लैपिंग करें। अब सर अजीम की मिसेस के लिए क्लैपिंग करें जो इन्हें तैयार करके भेजती हैं। आप इस बात पे वसूल रखते हैं कि मिसेस ने तैयार किया इनको? मैं जानता हूँ। अच्छा चले, साजिद साहब तो माशाल्लाह शाहिद आफरीदी लगते हैं, प्यारे लगते हैं। जी जी करें। कितने पैसे लिए हैं? सर ये सिर्फ पेंशन की वजह से आप कह रहे हैं या कोई क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन मैं चाहता था आपसे कि आप मुझसे पूछें। मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं? जी। तो एक अंग्रेज का दौर था, ये लतीफ़ा भी है और ये एक रियल स्टोरी है। आपने देखा होगा कि मैं लतीफ़े के नाम पे आपको ना स्टोरियाँ सुना देता हूँ। अंग्रेज के दौर में एक अंग्रेज था, वो गाड़ी जो है ट्रेन पे जा रहे थे तो कहीं जाकर रुका, तो वो ऐसे टहल रहा था। तो एक और आदमी जो कि लोकल था, उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी, जैसे वो टीटीज और ये रेलवे वाले पहनते हैं। वो घूम रहा था, तो उसने उससे बुला के पूछा कि यार गाड़ी कब स्टार्ट होगी, कब चलेगी? उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर 2-3 दफ़ा ऐसे उससे फिर पूछा यार, उसने कहा आप बताएं। उसने कहा आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो गाड़ी कब चलेगी? मैं कैसे बताऊँगा? उसने कहा आप रेलवे के मुलाजिम नहीं हो? कहता नहीं। कहते अगर आप रेलवे के मुलाजिम नहीं हो तो फिर उस जैसे दिखते क्यों? आपने वो ड्रेस पहनना क्यों है जो रेलवे के मुलाजिम पहनते हैं? समझ लग रही है बात? अभी एक यहाँ पर आता है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है FC की, तो हम क्या कहेंगे? वो FC का पर्सन है। कैसे कहेंगे? आप मुझे जानते हैं? कोई हम मुझसे पर्सनली नहीं जानते। एक आदमी काला कोट पहन के आ जाता है, टाई काली है, हम क्या कहेंगे वो कौन है? लॉयर है। ऐसे ही ड्रेस कोड होता है। क्या होता है? ड्रेस कोड, जिसको फॉलो करना चाहिए। ड्रेस कोड देखें, शक्ल की बात नहीं हो रही, प्यारा लगने से मुराद शक्ल की बात नहीं होती, ड्रेस की बात होती है। ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्रेसिंग से सबसे पहले आप अपना पेरेंट्स दिखाते हैं, लोगों को पता लगता है ये कौन आया। सबसे पहले कौन, ये बताते हैं मैं कौन। उसके बाद किस लिए आया, ये पता लग जाता है ना। अभी जब हम किसी सेमिनार में आ रहे हैं या किसी क्लास में आ रहे हैं, वर्कशॉप में आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने टाई ना पहनी होती तो मैं कभी ना कहता अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने टाई पहनी है। अगर आपने शलवार कमीज पहनी है, वेस्ट कोट पहने, आप अच्छे लगेंगे। सर अकबर साहब भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। प्लीज थोड़ा सा इधर हो। आप भी अच्छा, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे ड्रेस में होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आपका फुटवेयर अच्छा ना चाहिए। मैंने नहीं अच्छा पहना, मैंने वो चप्पल पहनी हुई है पुरानी, लेकिन फुटवेयर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। आपका लिबास, आपकी तराश खराश आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। मैं किसी लिबास के खिलाफ बात नहीं कर रहा। शलवार कमीज पहनने, वेस्ट कोट पहने, अगर ड्रेस कोड है, हमारे स्कूल का ड्रेस कोड है ना, हम टीचर हैं, हमारा ड्रेस कोड है कि हम अगर शलवार कमीज पहनेंगे तो ऊपर से वेस्ट कोट पहनेंगे। अगर हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो बेटर भी कि हम टाई लगाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बाकी चीज़ों में नहीं, जब हम क्लासरूम में वर्कशॉप्स में होते हैं तो ये चीज़ें लाजमी फॉलो करें।